Technical Support presents. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सपोर्ट। मेरा नाम है मानस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। तो चलिए आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। जिस टॉपिक में आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि अपने लिए एक सही लैपटॉप को कैसे ढूंढना जाए। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे मार्केट में कई प्रकार के लैपटॉप ब्रांड्स हैं, जैसे कि एप्पल, HP, डेल, एसुस, एसर, लेनोवो, सैमसंग, और इनमें भी कई प्रकार के लैपटॉप कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑफिस लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स, 2-in-1, कन्वर्टेबल लैपटॉप्स, 2-in-1, डिटैचेबल लैपटॉप्स, स्लिम एंड थिन लैपटॉप्स। अब इनमें से कौन सा लैपटॉप हमारे लिए सही है वो जानना काफी कठिन हो गया है। अक्सर आपने अपने किसी दोस्त से या फिर फैमिली मेंबर से ये कहते हुए सुना होगा कि हम लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, पर दिन के आखिर में अगर उनसे पूछे कि क्या आपने लैपटॉप खरीद लिया है, उनका कहना होगा कि हमने ढूंढे तो काफी सारे लैपटॉप्स पर हमारी पसंद का मिला हमें एक भी नहीं। दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि आपका दोस्त या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर रिटेल स्टोर लैपटॉप खरीदने गया हो, जहां शॉपकीपर ने उससे उसके लैपटॉप का पर्पस पूछा हो और उसके पर्पस जानने के बाद शॉपकीपर ने उसको एक लैपटॉप पकड़ा दिया हो। आने के बाद उनसे पूछ लिया कि आपने क्या लैपटॉप खरीद लिया है, तो उनसे ये कहते हुए सुना होगा आप सबने कि हमने लैपटॉप तो खरीद लिया है, जिस पर्पस के लिए हमने लैपटॉप खरीदा है वो पर्पस वो लैपटॉप आउटपुट दे नहीं पा रहा है। अब इस सिनेरियो में शॉप का शॉपकीपर आपसे पर्पस ऑफ लैपटॉप पूछ के आपको उस स्पेसिफिकेशन एंड उस प्राइस रेंज का लैपटॉप वो प्रोवाइड कर देता है जो कि उसके शॉप पे बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और सेल नहीं हुआ। इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए मैं आज आया हूँ आपको ये बताने कि एक सही लैपटॉप को कैसे ढूंढना है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ले जाता हूँ मैं आप सबको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे लैपटॉप को चूज करने से पहले आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है वाईफाई अडाप्टर, दूसरा है प्रोसेसर और तीसरा है डिस्प्ले। स्क्रीन पे दिखाई हुई ये तीनों चीजें आपको इस वीडियो में आगे काम आएंगी। अब चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। यहाँ पे मैंने 91 मोबाइल्स के वेब पेज को खोल लिया है। अगर आपको इस चैनल पे 91 मोबाइल्स की हिस्ट्री नहीं पता है तो उसके लिए आप सब टॉप राइट कॉर्नर के लिंक को क्लिक करके जान सकते हैं। अब चलते हैं हम लैपटॉप सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैकबुक को क्लियर करना चाहूंगा। जी हाँ, आप सबने सही गेस किया। एप्पल के लैपटॉप्स को मैकबुक के नाम से जाना जाता है। एप्पल के डेस्कटॉप्स को मैक प्रो या फिर iMac के नाम से जाना जाता है एंड एप्पल के पोर्टेबल डेस्कटॉप्स को मैक मिनी के नाम से जाना जाता है। मैक प्रो एंड iMac में फर्क सिर्फ इतना है कि मैक प्रो का CPU अलग से दिखता है जबकि iMac का CPU डिस्प्ले के पीछे इनबिल्ड आता है। तो अगर आपको रैम या स्टोरेज बढ़ानी है iMac की तो आपको डिस्प्ले हटा के रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आपका iMac आपको सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। अगर आपको एप्पल मैकबुक M2 सीरीज के चिपसेट के साथ चाहिए तो उसके लिए आप सब प्रोसेसर स्पीड में जाके प्रोसेसर स्पीड को 3 GHz पे सेट कर सकते हो। Example by technical support. यहीं पे अगर आपको मैकबुक M1 चिपसेट सीरीज के साथ चाहिए तो उसके लिए आप सब प्रोसेसर स्पीड को 2.3 GHz पे सेट कर सकते हो। Example by technical support. एप्पल के प्रोडक्ट्स हेफ्टी काम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग। तो इसलिए मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो इन कामों में एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस वेबसाइट पे आपको एप्पल के इंटेल सीरीज चिपसेट मॉडल्स भी मिल जाएंगे। इंटेल एंड M सीरीज चिपसेट्स में फर्क पता करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। Example by technical support. अब मैं चलता हूँ विंडोज लैपटॉप की तरफ। मार्केट में काफी सारे ब्रांड विंडोज लैपटॉप को बेच रहे हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं HP ब्रांड को चूज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऑफिस लैपटॉप्स वाली कैटेगरी को चूज कर रहा हूँ। अब हर लैपटॉप को फिल्टर आउट करने के आपके पास 3 तरीके हैं। या तो स्पेसिफिकेशन लेके आप फिल्टर आउट करो, या फिर आप प्राइस लेके फिल्टर आउट करो, या फिर प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन से फिल्टर आउट करो, और उसका वाइस वर्सा। तो यहाँ पे मैं अभी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑफिस लैपटॉप्स को फिल्टर आउट करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे मार्केट अवेलेबिलिटी को चेक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ प्रोसेसर क्लॉक स्पीड की तरफ। वो मेरे को सबसे हाईएस्ट क्लॉक स्पीड, तो मैं 3 GHz को टिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ स्क्रीन साइज की तरफ। मेरे को चाहिए सबसे ज्यादा स्क्रीन साइज, तो मैं 15 इंचेस एंड अबव को टिक कर देता हूँ। अभी मैं चलता हूँ स्टोरेज में, तो मैं यहाँ चूज करूंगा SSD स्टोरेज। अब हार्ड डिस्क स्टोरेज और SSD स्टोरेज में फर्क स्पीड का है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, अंदर एक CD की तरह रोटेटिंग सिस्टम होता है जिसपे डेटा राइट होता है, जबकि जो SSDs है उनके अंदर छोटे छोटे चिपसेट्स होते हैं जिसपे डेटा रीड
रीड एंड राइट होता है, तो वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो मैं यहाँ पे SSD को चूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ 256 GB को। यहाँ पे मैं रैम ले रहा हूँ 8 GB, क्योंकि ये ऑफिस वर्क है, ज्यादा हाई एफिशिएंट वर्क नहीं है, तो इसके लिए 8 GB रैम सफिशिएंट होती है। इसके बाद मैं चलता हूँ ग्राफिक ब्रांड की तरफ। यहाँ पे क्योंकि मेरा मॉडल ही ऑफिस लैपटॉप्स का है, तो मेरे को NVIDIA और AMD के डेडिकेटेड ग्राफिक ड्राइवर नहीं चाहिए। वो तब चाहिए होता है जब आप गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हो, या फिर आप एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉपिंग, कोडिंग, जो हाई एफिशिएंट वर्क होता है उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक ड्राइवर भी चाहिए होता है आपको प्रोसेसर के साथ। और प्रोसेसर भी आपको हाई एंड प्रोसेसर चाहिए होता है ताकि आप वो स्पेसिफिक काम कर सको। अब जैसे कि आप एनिमेशन कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग होता है, कलर ग्रेडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में भी होता है। अब वो ग्राफिक ड्राइवर्स आपको ज्यादा हेल्प करता है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर्स। और जहाँ कोडिंग की बात आती है वहाँ पे आपको हाई एफिशिएंट चिपसेट चाहिए, प्रोसेसर चाहिए होता है कोड को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर चूज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप्स आ गए हैं रिजल्ट में। अब मैं आता हूँ प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर पे मेरे पास दो ऑप्शन है, इंटेल प्रोसेसर्स एंड AMD प्रोसेसर्स। अब इंटेल और AMD में फर्क क्या है? इंटेल के जो चिपसेट होता है उसका जो गीगाहर्ट्ज होता है वो ज्यादा होता है, जो क्लॉक स्पीड होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू AMD। अब इसका मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेल का है 2 से 5 गीगाहर्ट्ज, तो AMD का होगा 2 से 4 या 2 से 3। तो इससे क्या है, जो AMD के लैपटॉप्स हैं उनकी बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इंटेल लैपटॉप्स, क्योंकि गीगाहर्ट्ज कम है, क्लॉक स्पीड कम है, तो बैटरी की लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है। पर इंटेल में ऐसा नहीं है। इंटेल में जो नॉर्मल बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइडेड रहेगी उतनी रहती है और उससे कम हो जाती है। तो जो कम हो जाती है वो इंटेल का डिसएडवांटेज है। AMD का डिसएडवांटेज ये है कि वो यूज होते होते जब वो हीट अप होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इंटेल लैपटॉप्स। अब मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेल लैपटॉप्स को लीजिए। हालांकि इसमें एक मेन बेनिफिट ये होता है AMD का, क्योंकि गीगाहर्ट्ज कम होता है, बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, तो इनका जो प्राइस होता है लैपटॉप का वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंटेल लैपटॉप्स। और क्योंकि ये गर्म ज्यादा हो जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंटेल प्रोसेसर्स को चूज करो एज कम्पेयर टू AMD प्रोसेसर्स। दूसरी चीज मैंने AMD लैपटॉप्स में ये भी देखा है कि जो इनका AMD एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर है वो बहुत बार ग्लिच कर देता है। मैक्सिमम टाइम यूजर्स तो उसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने में ही लगे रहते हैं कि उनका लैपटॉप परफेक्टली चल पाए, क्योंकि वो ग्राफिक ड्राइवर जो होता है अगर वो ढंग से काम ना करे तो वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा होता है, ब्राइटनेस काम नहीं कर रही होती है, ग्राफिक्स काम नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप इंटेल की तरफ जाइए। इंटेल में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, एक आध बार हो सकती है किसी के साथ, मैक्सिमम टाइम्स किसी के साथ कोई इशू नहीं होता है। और अगर होता भी है तो आप एक बार अनइंस्टॉल करो, उसके बाद रीइंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं ऑफिस लैपटॉप को चूज कर रहा हूँ तो मैं इंटेल को i3 पे ही रखूंगा, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि i5, i7, i9 तो वो लैपटॉप्स के लिए होता है जो कि हाई एफिशिएंट लैपटॉप्स होते हैं, हाई वर्कलोड लैपटॉप्स होते हैं। जैसे कि आपके गेमिंग लैपटॉप है, उस पर कोई एनिमेशन करेगा, गेमिंग करेगा, कोडिंग करेगा, फोटो एडिटिंग करेगा, वीडियो एडिटिंग करेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग करेगा, उनको चाहिए हाई प्रोसेसर ताकि वो सारे बल्कि काम जल्दी से कर पाए विद अ स्पेसिफिक ग्राफिक ड्राइवर। जबकि ये वाले जो लैपटॉप्स हैं इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर के साथ एक इंटेल की चिपसेट होनी चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट इतना ही है विद अदर स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे मेरे को दे रहा है 10 जनरेशन, 12 जनरेशन, 11 जनरेशन। अब इसमें क्या फर्क है? तो 11 जनरेशन में 4 कोर्स होते हैं, एक कोर में 2 मिनी कोर होते हैं, तो टोटल जो कोर्स हैं वो 11 जनरेशन में 8 है, और 12 में क्योंकि 6 हैं तो टोटल आपके हो जाते हैं 12। अब कौन सा लेना चाहिए? तो इसमें एक चीज और है, जो 11 जनरेशन वाले लैपटॉप्स है उनमें कोई एक्स्ट्रा SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव स्लॉट होता नहीं है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो, आप जैसे कि आप स्टार्टर हो वीडियो एडिटिंग में या फोटोग्राफिक डिजाइनिंग में। अब इनमें ऐसा नहीं है, होता नहीं है, हो जाता है बट एक लिमिटेड अमाउंट ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा इनमें। तो अगर आप जैसे कि बिगिनर लेवल पे आपको सीखना ही है तो ये तब इसके लिए ये वाले लैपटॉप्स काफी अच्छे हैं। तो अब इनमें हो जाता है कि आप जब करते हो, काम करते हो, तो स्टोरेज बढ़नी चालू हो जाती है। आप अपने फाइल्स को सेव करते हो, कहीं तो आप सेव करोगे, या तो क्लाउड पे करोगे या फिर डेस्कटॉप पे करोगे। अब उसके लिए आपको एट अ टाइम स्टोरेज अलग से चाहिए, क्योंकि आपकी मेन स्टोरेज जिसमें विंडोज होती है वो भरने लग जाती है। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल SSD या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए। अब एक तो तरीका है कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क SSD वायर से लगा के आप यूज कर लो। दूसरा है कि आप लैपटॉप में एक स्लॉट और होता है उसमें आप लगा लो, तो लैपटॉप के साथ ही आपके रहते हैं, आपको अलग से लगानी नहीं पड़ती। मैक्सिमम यूजर्स को वही बेनिफिट करता है कि लैपटॉप में लग जाए, क्योंकि आप
कब तक अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके इधर उधर जाते रहोगे। तो 11 जनरेशन में ये है कि उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट है नहीं, जबकि 10 और 12 जनरेशन में ये फैसिलिटी होती है कि लैपटॉप्स में एक्स्ट्रा स्लॉट होता है। तो एक तरफ आपका ओएस चल रहा होता है, दूसरी तरफ आप वो हार्ड डिस्क को स्टोरेज में यूज कर सकते हो। अब इसमें आप पूछोगे कि एसएसडी ज्यादा बेनिफिशियल है या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अगर स्टोरेज वाला काम है, जैसे कि फाइल स्टोर करनी है, तो मैं बोलूंगा आप हार्ड डिस्क यूज करो। पर अगर आप बोल रहे हो कि मैं उस पे सीपीयू बेस्ड गेमिंग करूंगा, जैसे वैलोरेंट जो गेम है वो सीपीयू बेस्ड गेम, तो उसके लिए फिर मैं बोलूंगा अगर आपको वो चलाना है तो एक तरफ आप ओएस रखो और दूसरी हार्ड डिस्क पे आप गेम को स्टोर करने के लिए वो हार्ड डिस्क को यूज कर लो विद स्टोरेज ऑफ अदर फाइल्स। तो ये सिमिलर प्रोसेस आप सिर्फ ऑफिस लैपटॉप्स पे नहीं, आप बाकी लैपटॉप्स पे भी यूज कर सकते हो, चाहे वो स्लिम एंड थिन हुए, गेमिंग हुआ, 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप्स हुए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे प्रोसेसर को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बैटरी लाइफ को भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया 2-in-1 कन्वर्टेबल वाले। तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि मैं इनमें से कोई एक चूज कर सकूं। अगर आपको स्लिम एंड थिन चाहिए, उनकी कैटेगरीज अलग होती हैं। अगर आपको अल्ट्रा बुक चाहिए, उनकी कैटेगरीज एक अलग होती हैं, उनमें क्रोम बुक्स भी आती हैं। पर क्योंकि आप 2-in-1 कन्वर्टेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो या तो आप कन्वर्टेबल लो या डिटैचेबल लो। उनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लिम एंड थिन या फिर बेसिक लैपटॉप की तरफ ही जाओ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीजें और बताना चाहूंगा। अभी अगर मैं सर्च बार में लिखता हूँ डॉस HP, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। हम इनमें से मैं कोई एक मॉडल चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पेक्स में, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरे को आ रहा है डॉस। जबकि मैं अगर अपने पुराने टैब पे जाऊं और यहाँ पे मैं पहला मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ स्पेसिफिकेशन में, तो यहाँ पे मेरे को आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होम बेसिक। यहाँ पे मेरे को विंडोज 11 होम बेसिक मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे को डॉस मिल रहा है। अब ये डॉस का मतलब क्या होता है? आजकल के जितने भी लैपटॉप्स हैं वो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज के साथ आते हैं। अब विंडोज वेरी कर सकता है, किसी में होम होगा तो किसी में ऑफिस होगा। पर ये जो डॉस वाले मॉडल्स हैं इनमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज नहीं आता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, या तो आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ विंडोज की, या फिर आप CD लेके जो भी विंडोज की आती है विंडोज इंस्टॉलेशन की, वो आप लो अपने लैपटॉप पे लगाओ और वहां से विंडोज को इंस्टॉल कर लो। दूसरी चीज ये, तो मैंने आपको डिस्प्ले का एक फोटो दिखाया था कि डिस्प्ले कितने कितने प्रकार की होती है। तो डिस्प्ले जो है वो आपके पिक्सल एरिया के हिसाब से वेरी करता रहता है। हमें यहाँ पे बात करनी है फुल HD की। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है कि जो डिस्प्ले डिटेल्स है इस स्पेसिफिक मॉडल की वो है FHD का मतलब होता है फुल HD। फुल HD में पिक्सल का ये क्राइटेरिया है कि लेंथ वाइज उसको चाहिए 1920 और ब्रेथ वाइज चाहिए उसको 1080। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और जो टोटल अमाउंट इसका आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अमाउंट आएगा हमारे पास, वो होगा कि पूरे स्क्रीन में कितने पिक्सल्स आप भर सकते हो। आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं 15.6 इंच के या 14.6 इंच के, जितने भी आप ले लो, वो सारे आ रहे हैं 1920 into 1080 पिक्सल्स के। तो जो डिस्प्ले इमेज आपको मैंने दिखाई थी जिसपे इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वो आपको तब काम आएगी जब आप कोई मॉनिटर या फिर आप कोई टीवी खरीद रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि IPS माइक्रो एज एंटी-ग्लेयर 250 नट्स डिस्प्ले 45% NTSC जो है लिखा हुआ है। तो NTSC जो है ये एक सर्टेन मेजरमेंट होता है डिस्प्ले के लिए, जो डिस्प्ले कंपनीज होती है उनको दिखाना होता है कि हाँ हमारा जो स्क्रीन है वो 45% NTSC प्रोवाइड करता है। तो ये कैटेगरी पे आप ज्यादा फोकस मत करिए। जो 250 नट्स ब्राइटनेस है वो भी एक सर्टेन मेजरमेंट है, एक सर्टेन लेवल है जो स्क्रीन का होना चाहिए, और इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, पर बेसिक 200-250 नट्स तक आपका होना चाहिए। एंटी ग्लेयर और माइक्रो एज, अब ये सब जो चीजें हैं ये स्क्रीन टू स्क्रीन मॉडल टू मॉडल चेंज होता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो डिस्प्ले है वो कौन सी है, अल्ट्रा HD है, फुल HD है, AMOLED है, OLED है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है डिस्प्ले कैटेगरी में। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी पे है, वो कंपनी को प्रोवाइड करना ही करना है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगी तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर तो है यहाँ पे Intel i3-1215 View 12th जनरेशन। तो अब ये जो नंबर है i3 के बाद ये तो होता रहता है चेंज, क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, i3 हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो। अब इंटेल इंटीग्रेटेड SoC यानी इंटेल इंटीग्रेटेड आपका चिपसेट है, इसका मतलब ये है कि इंटेल का प्रोसेसर होगा और साथ में इंटेल का ही ग्राफिक कार्ड है। तो ये सिस्टम में है और क्लॉक स्पीड दिया हुआ है कि जो सिस्टम में जो चिपसेट है वो बेस लेवल से 4.2 गीगाहर्ट्ज तक वो फुल परफॉर्मेंस दे सकती है। उसके बाद जिसका थ्रॉटल होता है वो अलग होता है। थ्रॉटल होता है मैक्स, इससे भी मैक्स स्पीड पे वो कितना चल सकता है, तो वो होता है करीब 1% ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। अब यहाँ पे ऐसे ये ग्राफिक प्रोसेसर लिखा हुआ है इंटेल का, इंटेल UHD
जैसे मैं आपको बताया कि इंटेल इंटीग्रेटेड चिपसेट है, जिसमें एक प्रोसेसर है और दूसरा इंटेल का एक ग्राफिक कार्ड है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यू का मतलब क्या है। तो हर प्रोसेसर पे ना अल्फ़ाबेट अलग अलग होगा। इस वाले मॉडल में यू है। यहाँ पे यू का मतलब है कि जो चिपसेट है वो पावर एफिशिएंट है। अगर यहाँ पे एच होता है, जैसे गेमिंग लैपटॉप्स में यहाँ वाले एरिया में एच होता है, तो वो होता है हाई परफॉर्मेंस, कि भैया जो लैपटॉप है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। यू है तो यू है मतलब पावर एफिशिएंट हो सकता है। अगर यहीं पे पी होता है स्लिम एंड थिन लैपटॉप्स में, तो उनकी जो चिपसेट होती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड होती है। वो परफॉर्मेंस भी देगी आपको और वो आपकी बैटरी एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगी आपको, दोनों चीजें। तो वहाँ पे वो पी होता है। अच्छा, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में यहाँ पे बताया हुआ है मेरे को कि यहाँ पे वायरलेस लैन है। लैन में भी है 802.11 A/B/G/N/AC। तो अभी 802.11 AB जो होता है वो यहाँ पे बता रहा है कि वो 11 Mbps प्रोवाइड करेगा ईथरनेट वायर्ड नेटवर्क्स। अब अगर 802.11 G आ रहा है तो फिर वो है कि 54 Mbps 2.4 GHz प्रोवाइड करेगा। और अगर इसमें दिया हुआ है 802.11N, तो जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है A/B/G, तो हमने A/B/G तक तो कवर कर लिया। अब जो N है यहाँ पे N बता रहा है कि ये 100 Mbps 600 Mbps आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो 2.4 GHz हो या फिर ये 5 GHz। और अगर आगे AC और लग जाता है, यहाँ पे AC भी है, तो फिर वो 400 से 800 Mbps आपको 5 GHz भी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि ये ड्यूअल बैंड पे चल सकता है, मतलब 4G में भी चल जाएगा और ये 5G में भी चल जाएगा। अब इसमें अगर जैसे कि वाईफाई वर्जन 5 दिया हुआ है, ब्लूटूथ येस, ब्लूटूथ वर्जन 5, तो ये तो अपडेट के साथ बढ़ता रहता है, मॉडल टू मॉडल वेरी करता रहता है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, चाहे वो कमेंट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये कमेंट्स मेरे को चैनल बूस्ट करने में मदद करेंगे। मेरा नाम है मानस, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली टेक्निकल वीडियो पे।